वेलकम टाइम के अंदर दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हमारे लेवल्स ने फर्स्ट क्लास सुपर काम किया। निफ्टी में तो खास तौर पे बहुत ही सटीक वाला देखते हैं, उसे भी दिखाऊंगा आपको। और आगे चलते हैं और शुरू करते हैं वीडियो आज का। आज क्या हुआ और कैसे खेलना है। कल एक बड़ा मूव आ सकता है अपसाइड की तरफ। आईटी पे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं आईटी के, और एक अच्छा खासा मूव आईटी की तरफ से बन सकता है। किन शेयरों पर नजर रखनी है आगे चल के देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आज देखिए 2139 करोड़ का माल एफआईएस ने बेचा, और उसके अगेंस्ट में बराबर का माल डीआईएस ने खरीदा 2137 करोड़ का, जो कि अमूमन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आज रिटेल को बहुत ज्यादा नहीं घुमाया गया, बट हुआ है गेम। लेकिन वैसे ओवरऑल वॉल्यूम्स आज कम थे कंपैरेटिवली। आज के इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से कम ही चल रहा है। मुझे लग रहा है दिवाली तक ऐसे ही चलता रहेगा। मार्केट मगर गिरने की प्रोग्राम में नहीं है, ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर आज फिर बता रहा हूँ। डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, कीप एन आई ऑन गुड शेयर्स और बाय करते रहिए। अब देखिए डीआईएस और एफआईएस का डेटा मंथली क्या हो गया है। डीआईएस ने खरीद लिया है 3161 करोड़ का, 3161 करोड़ का, और अगेंस्ट दैट एफआईएस ने बेचा है कम, दैट इज 2175 करोड़। सितंबर अक्टूबर मंथ की बात करें तो ठीक है। अभी तक हमेशा ये होता था कि एफआईएस ज्यादा बेचते थे और डीआईएस कम खरीदते थे, बाकी का रिटेल को चिपकता था। लेकिन अब डीआईएस ज्यादा खरीद रहे हैं और एफआईएस कम बेच रहे हैं, और रिटेल का भी माल निकलकर डीआईएस के पास जा रहा है। आप समझिए इस बात को, मैं कई दिन से समझा रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ पाए तो ये गेम बड़े वाले को आप समझ पाएंगे दैट मार्केट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स। अभी बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड मूव नहीं है। आगे चलते हैं, देखते देखिए एनुअल डेटा क्या हुआ। एनुअल डेटा हो गया 2,88,431 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की, और डीआईएस की जो बाइंग है उसके अगेंस्ट में 2,52,725 करोड़। और ये गैप भी इन दोनों के बीच का घटता जा रहा है, और मैंने आपको बता रखा है जब ये बराबर हो जाएंगे तो बड़ा गेम होगा, ध्यान रखिए। आज मार्केट में देखिए हुआ क्या, 17,241 पे निफ्टी बंद हो गया है, लगभग 70.73 पॉइंट्स का डिप दिखाकर। जबकि अगर आपको गेम की बात करूं तो 250 पॉइंट का गेम हुआ है। यानी कि हम कल बंद हुए थे 17,314 पे, और हमने लो मारा है 17,064 से 18,064 का, यानी कि 250 पॉइंट नीचे तक हम चले गए थे। और अगर ऊपर की बात करें तो हम रिकवरी कर कर बाकी के 250 में से लगभग 180 पॉइंट रिकवर कर लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में टोटल गेम की बात करें तो लगभग 800 पॉइंट का हुआ था। कल हम बंद हुए थे 39,178 पे, आज बंद हुए 39,093 पे, यानी कि डिप आया है 85 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। और अगर गेम की बात करूं 800 पॉइंट की, तो आप देखिए हम कल बंद हुए थे 39,178 पर, और लो मारा हमने आज 38,518 का, 518। सीधा सीधा गेम जो है वो 660 पॉइंट का बन जाता। और एक टाइम ऐसा भी था जब हम कल के क्लोज से ऊपर थे, 39,315 का हाई मारा हमने, 137 पॉइंट ऊपर भी चला गया था बैंक निफ्टी, बट इवेंचुअली क्लोज हुए हैं हम फ्लैट। समझिए माल निकलवाया जाए। अब देखिए आगे क्या हुआ। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अगर मैं बात करूं तो वो कम थी कंपैरेटिवली। 626 शेयर बढ़ रहे थे, अगेंस्ट दैट गिरने वाले शेयर 1370 थे, तो ये वीकनेस का साइन। लेकिन कौन से शेयर बढ़ रहे थे, सेक्टोरल शिफ्टर जो गिरे हैं वो कितना गिरे हैं कितना नहीं। देखिए आज सिवाय आईटी के बाकी सारे सेक्टरों में गिरावट थी, सिर्फ एक सेक्टर था आईटी जो आज नहीं गिर रहा था। और अगर मैं बात करूं जो गिरने वाले बड़े शेयर थे जिन्होंने अगर हिट दिया हमको, तो वो कौन से शेयर थे। देखिए वो शेयर जो थे टॉप के, अगर मतलब बढ़ने और गिरने वाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया बुल हाउसिंग आज गिरा है करीब करीब 5.86%, 87%। वैक्रांगी गिरा है 4.51%। जी शिपिंग गिर गया, वोकहार्ट, वरुण बेवरेजेस, ये सब भी 4% से ज्यादा गिरने वाले शेयर थे। बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप ये बढ़ा है आज लगभग 13%, 12.94% के गेन के साथ बंद हुआ है। आईडीबीआई बैंक
लगभग 9% से ज्यादा का गेन लेकर क्लोज हुआ है। रेल विकास 7% के करीब 6.94%। इसके अलावा एंजल वन 5.48%, इरकॉन 5.35%, राइट्स, कोचिन शिपयार्ड, श्री रेणुका, फिनिक्स मिल, कल्याण ज्वेलर्स, चलेट होटल, सोलर इंडस्ट्री, बहुत सारे शेयर थे जो आज ऊपर बंद हुए हैं। 5% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर है ये। और इसके अलावा अगर आपको मैं बात करूं कि यहाँ पर बहुत सारे शेयर हैं जिन्होंने आज भी 52 वीक हाई मारा है। वो कौन से शेयर हैं? देखिए उनमें बड़े बड़े शेयरों की बात हो रही थी जिनमें कल भी थे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, श्री रेणुका लगातार मार रहा है 2 दिन से हाई, फिनिक्स मिल, चेलेट होटल, ईआईडी पेरी, पराज इंडस्ट्री, ये सारे शेयर वो हैं जो कल भी नए 52 वीक हाई बनाए थे और आज इन्होंने कल के 52 वीक हाई को तोड़कर नया 52 वीक हाई बना दिया है। राइट्स, आईडीएफसी, ज्योति लैब, टाटा केमिकल्स, महिंद्रा सीआई भी कल भी था, आज भी है, और बहुत सारे हैं, कोचिन शिपयार्ड, मतलब इतने शेयर हैं। मजगांव डॉक ने भी आज नया हाई मारा, हालांकि नीचे बंद हुआ है। जेबी केमिकल्स, बहुत सारे शेयर हैं जो ऊपर चले गए। ये कैसे हो रहा है? 52 वीक हाई बनते हैं तो इसका मतलब मार्केट भी नए हाई बनाने वाली होती है। और लगातार पिछले करीब 7, 8, 9 दिन से रोज कम से कम 15-20 शेयर नए 52 वीक हाई बना रहे हैं। समझिए इस बात को। और मैं आपको बता रहा हूँ, गेम अभी तक चल रहा था वो मिड कैप और स्मॉल कैप में। हालांकि अब फिर से लग रहा है कि ब्लू चिप का नंबर आने वाला है और आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वहां पे आएगा गेम। नोट कर लीजिए नंबर और कोशिश कीजिए पैसा बनाने की। शेयर जिन पे नजर रखनी है आपको कल और अगले हफ्ते, वो है टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस। टीसीएस अभी ट्रेड कर रहा है 3124 पर। अगर आप इसमें गेम करना चाहें तो आपको इसी हफ्ते में टारगेट्स मिल सकते हैं 3164, 3240 और 3342, और इसके ऊपर भी हो सकता है अगर अच्छे रिजल्ट आ जाएं। इसके अलावा एचसीएल टेक, इनमें अच्छे पैटर्न बन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। प्लस जो गेम आईटी का जो चार्ट है वो बता रहा है कि वो रिवर्सल ले चुका है। ठीक है, 2 वीक की इसने लगातार क्लोजिंग दे दी है अपने लो को तोड़ते हुए ऊपर की साइड में, पिछले लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। और अब क्योंकि रिजल्ट का टाइम भी आ गया है तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी के ऊपर जाए। तो एचसीएल टेक में भी 963.95 यानी कि 964 के करीब चल रहा है। इसको जितना नीचे खरीद जाए उतना खरीदते जाइए। और अगर आप इसके टारगेट्स की बात करें तो 977, 993, 1014, 1048, और ये मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर लॉन्ग टर्म बात करें तो इससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो ये हैं इसके ऊपर के टारगेट। इन्फोसिस भी अच्छा गेम दिखा रहा है, हालांकि थोड़ा सा वीक दिखा आखिरी में क्लोजिंग में, बट क्योंकि ये ऑपरेटर्स के हाथ में होता है और निफ्टी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें भी आप गेम कर सकते हैं। अभी 1464, 1464 पे 64.80 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है। और अगर आप कल की बात करें तो 79, दैट इज 1479 एंड 1534 के इमीडिएट क्विक टारगेट्स कल ही कल आ सकते हैं, नजर रखिएगा। और ये बड़ा गेम चेंजर है, इसलिए मैं इसके बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। वरना आईटी में अगर मूव कंटिन्यू रहता है और निफ्टी भी ऊपर जाने का मूड में है तो बैंक और आईटी की चाल इनको ऊपर ले जाएगी। तब इन्फी सबसे तेज और सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में से एक होगा, नजर रखिएगा, सावधानी से खेलिएगा। और मैं इसमें स्टॉप लॉस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गेम ऐसी होती है कि स्टॉप लॉस के नीचे ही खोल देते हैं। आजकल पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। ऊपर बंद होती है, नीचे खुलती है, नीचे को बंद होती है, ऊपर खुलती है, और सिर्फ वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए होता है और उसके बाद वापस रिकवर कर कर वहीं बंद हो जाती है। सो इसलिए स्टॉप लॉस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एक लेवल दे दिया और आपने देखा कि वो उसके नीचे आ गया तो आप नहीं खरीद पाएंगे। मैंने आज अपने क्लाइंट्स को भी यही बोला था, क्योंकि नीचे ही खुला है तो भाई बाय कर लो, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ है। मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये ऊपर रिकवरी बहुत अच्छी देगा, बल्कि आप समझिए कि आपको एक अच्छी एंट्री मिल गई। सो दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड। ठीक है, सो लुक एट द लेवल्स, डू गुड ट्रेड। और आगे चलते हुए देखते हैं अब कि अपने को गोल्ड और सिल्वर में क्या, बाकी के कमोडिटीज में क्या स्टोरी चल रही है। देखिए आज जो है स्टोरी गोल्ड में 1.5% के आसपास का डिप है, 51,149 पे चल रहा है। सिल्वर 2.48% का डिप है, 59,279 पे चल रहा है। क्रूड इस समय पे फ्लैट ही मानिए, 0.14% का गेन है, 7,638 पे चल रहा है। और अगर बात करें सिंगापुर निफ्टी की तो ये भी फ्लैट चल रही है, 17,230-40 के बीच में ट्रेड कर रही है, काफी देर से वहीं पे घूम रही है। और ये कहीं ना तो गिरने के ना बढ़ने के साइन दिखा रही है। बाकी कल सुबह देखिएगा और ग्लोबल मार्केट्स क्या करती हैं, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। कल मुझे आशा है कि मार्केट ऊपर की तरफ क्लीन बढ़ेगी। अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है तो और भी अच्छा होगा, तो कोशिश कीजिएगा बाय करने की। उन लेवल्स की बात हम आगे करेंगे। मैंने कल आपको जो लेवल्स दिए थे वो लेवल्स बहुत अच्छे से काम करे हैं।
और मैंने 17,300 और 17,120 से 50 तक का लेवल दिया था। अगर आप लो की बात करें तो 17,064 का मारा, यानी कि 60 पॉइंट नीचे और चला गया था निफ्टी, और मैंने वो लेवल भी दिया था आपको, अगर आप चार्ट में चलकर देखेंगे तो। और मैंने वैसे ही बोला था 16,880। अभी भी ये लेवल्स कायम है। जरूरत हो तो कल के वीडियो को देखें और समझें। बैंक निफ्टी में भी बाकी के सारे लेवल्स कायम है। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि 39,500 से 700 का एक एरिया है जिसमें निफ्टी बैंक टाइम बिता सकता है। अगर इसकी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है 700 के ऊपर, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 500 पे आप 39,500 पे, 700 के लिए आप गेम कर सकते हैं। और 700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, 15-20 मिनट या आधा घंटा ट्रेड कर लेता है, तभी एक बड़े मूव की तैयारी हो सकती है। आप इसको कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए चार्ट्स में देख लेते हैं कि असल में हमें क्या करना है और कैसे ट्रेड होगा। छोटे छोटे लेवल्स के हिसाब से हर लेवल की बात करूंगा। देखिए मैं आपको जो बता रहा था निफ्टी की, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने जो कल लेवल्स बताए थे उसके हिसाब से देखिए, पहला लेवल सपोर्ट का ये आया हमारा, दूसरा ये भी था, यहाँ पर हमने सुबह कोशिश करी, यहाँ पे टच करके वापस आ गया। फिर ये ऊपर गया, देखिए यहाँ पे फिर डोजी बनाया इसने, यहाँ पर टका, यानी कि यहाँ पे फिर देखिए ऊपर निकल के फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और ये फिर ऊपर गया और नीचे आकर इसी लेवल से ऊपर चला गया, और फिर वापस नीचे आया और इसी लेवल पे फिर इसने सपोर्ट ली। अगर हम बात करें एक बार नहीं दो बार, लगभग करीब करीब 1 घंटा सवा घंटा यहाँ पे ट्रेड करा, फिर नीचे गया और इस लेवल पर इसने देखिए फिर से सपोर्ट ली, हमारा ये लेवल दिया हुआ, और फिर ऐसे ही करते हुए फिर से यहाँ पर आया और फिर इस लेवल पर भी सपोर्ट ली दोबारा से। दिस इज दी फन ऑफ लेवल्स। अगर आप इसे जानते हैं और समझते हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको जरूर मजा आ रहा होगा। आइए अब आगे के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए करना क्या है। तो कल के लिए अगर हम बात करें, अगर बैंक निफ्टी को देखिए ऊपर जाना है, तो जो लेवल है ऊपर का, सबसे पहली रेजिस्टेंस तो आ जाती है, आप देखिए सीधा सीधा 17,270-80 पे। ठीक है, यहाँ पे डोजी बनाया, ये एक लेवल होगा जो कि क्रूशल है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसको अगर पार करके ऊपर जाता है तो अगला लेवल 290 का है, और उसके बाद अगला लेवल 330-35 का है, जहां पर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ पे नजर रखिएगा, या तो ब्रेकआउट आएगा क्योंकि गैप फिल कर लेगा यहाँ पर, या तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, या फिर ये रिवर्सल लेगी। अपने प्रॉफिट्स स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा या फिर प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर अगला लेवल जो है वो लगभग 17,364, और उसके बाद 17,410, और उसके बाद 17,530 तक का लेवल आराम से अचीव हो सकता है। ये कल ही कल भी हो सकता है। तो इन लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा। और अगर वापस नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ आते हुए सपोर्ट अभी भी वही है, 17,180 से 50 के बीच में एरिया बनता है, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। अगर ये इसके ऊपर से नीचे आता है, आज तो गैप डाउन हो गया था, ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया था, गौर फरमाइएगा। लेकिन अगर आज को देखें तो कल ये मेरे को लगता है कि फ्लैट खुलेगा, तो यहाँ से आते हुए ट्रैवल करेगा। जब ये ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचेगा ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि ये बाउंस बैक करे, और यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉसेस अगर आप हो सके तो बुक कर लीजिएगा। और अगर नहीं करे और ये नीचे जाता है, तो फिर अगली सपोर्ट 17,140-41 पे आती है, और इसको पार कर गया तो 17,105, और उसके बाद फिर एक ऐसा जोन आ जाता है, जोन जिसमें कि आपको मैं बताऊं टाइम बिता सकती है मार्केट। वो शुरू होता है 17,000 करीब करीब 80-60 की बात कर लेते हैं, 60-80 से लेकर 17,000 तक का लेवल है जिसमें ये सपोर्ट ले सकता है या यहीं पे टाइम बिता सकता है। और अगर इसको ब्रेक करा तो फिर 16,950 पे सपोर्ट है, और ये फाइनल लेवल होना चाहिए। यहाँ से वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए इसको। और ये वो पॉइंट है, अगर नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और कल पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। अगले 2 दिन जो है वो बहुत ट्रिकी रह सकते हैं अगर मार्केट यहाँ नीचे की तरफ बंद होती है तो, क्योंकि उसके बाद एक्सपायरी का गेम चालू हो जाएगा। और अगर आप बात करें निफ्टी बैंक की, तो आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी लेवल्स ने बहुत अच्छा काम करा, आप देख सकते हैं। अगर चाहें तो ये रहा एक लेवल, एक ये रही सपोर्ट हमारी, ये रही दूसरी, तीसरी, ये चौथी सपोर्ट, यहाँ पर भी जाने से पहले रुका, उसके बाद वापस आया, ऊपर का भी लेवल है इनफैक्ट, नीचे, मतलब बॉटम लाइन इज दैट यार, आई एम श्योर दैट आप लोगों को पता होगा, मैं बार बार बेकार समझता हूँ बताना, कल का वीडियो आप देखेंगे यू विल गेट टू नो। बॉटम लाइन इज दैट कल क्या करना है, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तो अब कल के लिए आपको बता दूं कि अगर 39,300 39,120 तक के आसपास बंद हुआ है ये, अगर इसको कल ऊपर जाना है तो पहला लेवल है 39,300, जिसको इसे पार कर लेना चाहिए, तब ये ऊपर जा रहा है, वरना 300 तक ये बार बार जाकर नीचे आ सकता है। और अगर ऐसा चलता है तो ये मार्केट साइडवेज होगी, और कल ये वहां भी दिन बिता सकता है। लेकिन अगर 300 को पार कर ले तो अगला लेवल जो है वो सीधा आपको
500 का देखना चाहिए, हालांकि 368 पे भी 368 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 500 से 560 का एरिया बनता है जहां पर कि ये जाकर फिर टाइम बिता सकता है। अगर आपके पास गेम हो यहाँ पर तो अपना प्रॉफिट बुक करें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इसके बाद अगर आप बात करें तो फिर अगला लेवल जो बनता है वो 39,700 का बनता है, और अगर इसको पार कर ले तो 700 से 770 का बनता है। इनफैक्ट इसको अगर पार कर ले तो एक बड़ा मूव आएगा और हम सीधा उसके बाद, हालांकि 40,000 पे भी सपोर्ट आए, मतलब रेजिस्टेंस आएगी साइकोलॉजिकल, बट असल में हम फिर बड़े वाले मूव के लिए जा रहे हैं। यहाँ से 1500 पॉइंट्स का गेम, या अगर आप बात करें कितना टैप कर सकते हैं तो 1000 पॉइंट का गेम आराम से बन जाएगा, जिसे आप कैच कर सकते हैं आने वाले 2 दिन में। ठीक है, कल ही नहीं। सो दीज आर द लेवल्स ऊपर साइड के लिए। अगर नीचे की तरफ बात करें तो देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है, अगर ऊपर से ट्रेवल करता हुआ आया तो ये यहाँ जरूर टाइम बिताएगा, दैट इज 39,000। फैक्ट इसको मुझे आज अलाइन कर लेना चाहिए। 39,000, 38,880, इनफैक्ट 38,900 से लेकर 39,000 तक का ये एरिया है जिसमें आपको सावधान रहना होगा। यहाँ पर मार्केट डिसाइड करेगी कि इसे क्या करना है, बाउंस बैक भी हो सकता है यहाँ से या फिर ब्रेक डाउन भी, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं बिताएगी मार्केट। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर बिताएगी तो 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद फिर ये डिसाइड करके मूव कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी गेम बना रखा है वो आते ही एक्टिव होगा और बचाने की कोशिश करेगा, और जो लेके आएगा वो भी पूरी कोशिश करेगा यहाँ पर पूरा जोर लगाने के लिए कि ये ब्रेक कर लिया जाए, अगर वो ब्रेक करने के लिए ला रहा है तो यहाँ पर बहुत टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 39,000 पे आके अगर टाइम बिताए और 38,900 के आसपास आकर जो ये करने लगे 5-10 मिनट भी, उस पर आप चढ़ जाइएगा, वो गाड़ी आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट दिला देगी। अगर नीचे जाए तो नीचे की तरफ, ऊपर जाए तो ऊपर की तरफ। बट इसके बाद अगर बात करें ब्रेक हो जाने के बाद, अगली सपोर्ट जो आती है वो 850 के आसपास है, फिर उसको 750 पे भी बहुत छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, इनको आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगी वो 38,650 के आसपास आती है, और उसके बाद 38,529, और उसके बाद 38,500 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इस पर नजर रखिएगा। यहाँ भी एक बड़ा गेम होगा, शिफ्ट ओवर होता है यहाँ पर भी, और अगर ये टूट जाता है तो फिर 38,250, और उसके बाद 38,000, और उसके बाद 37,900, और उसके बाद फिर अगर गेम चेंज की बात करें या गियर चेंज की तो 38,000 पे जाकर गेम चेंज होता है। 38,000 भी नहीं, 37,911 से लेकर 30 तक का एरिया है जहाँ पर गेम चेंज होगा, और यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट्स जरूर बुक कर लेने चाहिए। हालांकि मैं कल आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट गेम्स बड़े बड़े हो रहे हैं और कल का बड़ा गेम इस तरफ को भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे को नहीं दिख रही है कि नीचे जाएगी, ऊपर की तरफ दिख रही है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्लोज करते हुए समराइज करूँ अगर वीडियो को, तो मुझे बायस अपसाइड का दिख रहा है, कम से कम नीचे जाते नहीं दिख रहा है। ध्यान रखने की बात है, आईटी और बैंक्स पे नजर रखिए। गेम अगर होगा तो इन जगहों से होगा और इनमें बड़े मूव आ सकते हैं। इनमें 3 शेयर मैंने बताए हैं, टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा, इन पे आप नजर रख सकते हैं। और बाकी मैंने सब जो वीडियो में बोला है आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ये समरी है फॉर दिस होल वीडियो। डू एंजॉय, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे